बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। आज की वीडियो उस ख़ास मौके के बारे में है कि जब वाक़या करबला के मरकज़ी मुल्ज़म यज़ीद की कब्र खोली गई। लेकिन सवाल ये है कि यज़ीद की कब्र क्यों खोली गई, किसने और क्यों यज़ीद बिन मुआविया की कब्र खोलने का हुक्म दिया। कब्र खोलने का ये वाक़या यज़ीद की वफ़ात के कितने साल बाद पेश आया था। नाज़रीन गिरामी, यज़ीद के 12 बेटे और 5 बेटियां थीं, जिनमें से उसे अपने बड़े बेटे मुआविया से बेहद प्यार था। इसने अपने पहले बेटे का नाम अपने वालिद के नाम पर रखा था। इसी बेटे को यज़ीद ने अपना जानशीन मुकर्रर किया था, इसलिए यज़ीद के इस बेटे को मुआविया सानी भी कहा जाता है। यज़ीद को अपने बेटे मुआविया सानी से बेहद प्यार था। उसकी तालीम व तरबियत भी शहज़ादों की तरह ही की गई। यज़ीद चाहता था कि उसका ये बेटा उसका हकीकी जानशीन बने। यज़ीद ने हुकूमत संभालते ही अपने 2 बेटों खालिद और मुआविया को उस वक़्त के बेहतरीन उस्ताद उमर अल मखसूस के मकतब में 3 साल के लिए भेज दिया। शेख उमर अल मखसूस भी जानते थे कि यज़ीद का जानशीन मुआविया है, इसलिए उन्होंने उसकी तरबियत पर खूब मेहनत की। 61 हिजरी में जब वाक़या करबला पेश आया तो शेख अल मखसूस को बहुत तकलीफ़ पहुँची। चूँकि आपका दिल मुहिब्बे अहले बैत से तड़पता था, इसलिए आपने यज़ीद के इन दोनों बेटों को अज़मत अहले बैत से खूब रोशनास करवाया। एक तरफ करबला का वाक़या पेश आया और जगह जगह यज़ीद के ख़िलाफ़ बगावत उठने लगी। दूसरी तरफ मुआविया, जो यज़ीद का जानशीन था, इसकी तरबियत एक सच्चे आशिक़ रसूल कर रहे थे। वाक़या करबला के तीसरे साल 683 ईस्वी में यज़ीद इबरतनाक मौत से दोचार हुआ तो मुआविया इब्न यज़ीद 20 साल की उम्र में तख़्त नशीन हुआ। जैसे ही मुआविया इब्न यज़ीद तख़्त नशीन हुआ तो उस्ताद मोहतरम की मेहनत रंग लाने लगी। उसने आते साथ ही वाक़या करबला की तहकीकात की और महज 40वें दिन लोगों को अपनी बैत से आज़ाद कर दिया। बाज़ रवायात में मुआविया इब्न यज़ीद ने 3 माह तक हुकूमत की। 20 साल की उम्र जवानी का ऐसा दौर है कि जब इंसानी ख्वाहिशात की मुँह ज़ोरी अरूज पर होती है। यज़ीद का जानशीन होना और पूरी इस्लामी ममलकत पर हुक्मरानी करना अपनी तमाम जायज़ व नाजायज़ ख्वाहिशात को पूरा करने के लिए बेहतरीन मौका था। लेकिन मुआविया बिन यज़ीद ने तख़्त पर बैठते ही वाक़या करबला की तहकीकात की और हालात का बहुत बरीक बीनी से जायज़ा लिया। जब इसने देखा कि मेरे बाप ने इस्लाम और मुसलमानों को किस कदर अजीम नुकसान पहुँचाया है, तो इसने महसूस किया कि वो एक दोराहे पर खड़ा है कि हुकूमत की बाग दौड़ थामे रहे और जुल्म व सितम और ऐश व इशरत का बाजार गर्म रखे, या तख्त व ताज को छोड़ दे और अपने आप को इन हौलनाक गुनाहों और इनके दर्दनाक अजाब से दूर रखे। बिलाखिर इसने फ़ैसला कर ही लिया। इसका फ़ैसला इन सच्ची तालीमात और इस ईमान के तोफ़ैल ही मुमकिन हुआ जो इसके रगों पे में शामिल हो चुका था। इसने एक अज़म रासख के साथ हुकूमत के अहदेदारों और आवाम को मस्जिद में जमा किया और फिर खुद मिंबर पर जा बैठा। इसने अपनी तकरीर में सबसे पहले खुदा की हम्द और इसके बाद रसूलुल्लाह सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम पर दरूद पाक बेचा और फिर यूँ कहने लगा, मेरे बाप यज़ीद को जब हुकूमत मिली तो वो अपने अमाल और बदकिरदारी की वजह से हरगिज़ इसका अहल ना था, लेकिन वो भी इस पर काबिज़ रहा और इसका नफस इसे बदतरीन कामों की तरगीब देता रहा और वो अपने बुरे कामों पर भी फ़ख्र करता था और इसने खुदा की बताई हुई हदूद से तजावज़ किया। रसूलुल्लाह सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम की औलाद पर इसने बदतरीन मज़ालिम ढाए, लेकिन इसकी हुकूमत की मुद्दत बहुत ही थोड़ी थी और बहुत जल्द इसकी शर्मनाक ज़िंदगी का ख़ात्मा हो गया और आज वो अपने अमाल के हिसाब किताब में उलझा हुआ होगा। जब मुआविया बिन यज़ीद की बात यहाँ तक पहुँची तो इसका गला रुक गया। काफ़ी देर तक वो बुलंद आवाज़ में रोता रहा और इसके बाद वो दोबारा लोगों से हम कलाम हुआ और इसने कहा, ए लोगो, मैं तुम्हारे गुनाहों का बोझ अपने कंधों पर नहीं उठा सकता और न तुम्हारी दोस्ती का तोग अपने गले में डालूँगा। मेरी ख्वाहिश तो ये है कि हुकूमत शहज़ादा हुसैन इमाम हज़रत ज़ैनुल आबिदीन के हवाले कर दी जाए, या अब तुम खुद जो बेहतर समझो वो करो या वो हुकूमत करे जिसका तुम इंतखाब करो। मैं अपनी बैत से तुम लोगों पर से हाथ उठाता हूँ और इस खिलाफत को ठुकराता हूँ।
معاویہ بن یزید کے ان جملوں نے محفل میں ایک طوفان برپا کر دیا۔ پھر معاویہ بن یزید منبر سے اتر آیا اور اس کی ماں اور دیگر عزیز و اقارب آئے تو دیکھا کہ روئے جا رہا ہے، تو اس کی ماں نے کہا کاش تم حیض کا چیتھڑا ہی ہوتے اور میں تمہاری خبر نہ سنتی۔ اس نے کہا خدا کی قسم میں بھی یہی چاہتا ہوں، اگر میرے خدا نے مجھے معاف نہ کیا تو میرے لیے برا ہو۔ اس کے بعد بنو امیہ نے اموی شہزادے مروان بن حکم کے ہاتھ پر بیعت کر لی اور اسے تخت پر بیٹھا دیا۔ مروان نے اپنے دور حکومت مستقل طور پر دمشق منتقل کر دیا۔ بنو امیہ نے شیخ عمر المقصوص کو زندہ درگور کر دیا کہ تم نے ایسی تربیت کیوں کی کہ معاویہ بن یزید نے بڑے دربار میں بنو امیہ کو رسوا کر دیا۔ اس کے چند دن کے بعد ہی معاویہ بن یزید کو زہر دے دیا گیا۔ 684 عیسوی سے 685 تک مروان بن حکم نے حکومت کی۔ پھر اس کی وفات کے بعد مروان کے بیٹے عبد الملک نے 685 سے 705 تک ایک طویل عرصے تک حکومت کی۔ پھر 705 عیسوی سے 715 تک عبد الملک کے بیٹے ولید نے حکومت کی۔ اس کے دور میں سندھ، اندلس اور دیگر بہت سی ریاستیں فتح ہوئیں۔ اس کے دور میں شہزادہ حضرت امام زین العابدین کو زہر دیا گیا۔ 715 سے 717 تک ولید بن عبد الملک کے بھائی سلمان بن عبد الملک نے حکومت کی اور 717 میں عمر بن عبد العزیز معجزانہ طور پر تخت نشین ہوئے، لیکن ان کو بھی زہر دے دیا گیا۔ 720 سے 724 تک ولید بن عبد الملک اور سلمان بن عبد الملک کے بھائی یزید بن عبد الملک نے حکومت کی باغ دوڑ سنبھالے رکھی۔ اس کے بعد ہشام بن عبد الملک، ولید بن یزید، یزید بن ولید، ابراہیم بن ولید اور مروان بن محمد نے بالترتیب حکومت کی اور 750 عیسوی میں بنو امیہ کی حکومت کا تخت بنو عباس نے الٹ دیا۔ بنو امیہ کا آخری حکمران مروان ثانی ایک انتہائی سست اور ڈرپوک حکمران تھا، جس نے ابو مسلم خراسانی کے ہاتھوں شکست کھائی اور یوں بنو عباس کی حکمرانی شروع ہوئی۔ تاریخ کی کتابوں میں درج ہے کہ ابو مسلم خراسانی نے بنو عباس کے ابو جعفر المنصور اور ان کے بھائی ابو العباس الفصاح کو حکمرانی سونپ دی۔ اسی طرح بنو عباس کے پہلے حکمران ابو عباس نے آتے ہی بنو امیہ کا نام و نشان مٹانے کی قسم کھائی۔ بہت سے لوگوں کو قتل کر دیا گیا اور کربلا کے واقعہ میں ملوث تمام کرداروں کی قبریں تک کھود دی گئیں۔ اسی طرح بنو عباس کے حکمران ابو العباس الفلاح نے یزید کی قبر کو بھی کھدوایا اور یہ کام اس نے اپنی نگرانی میں کروایا۔ وہ چاہتا تھا کہ یزید کو قبر سے نکالے اور اس کی لاش کو سولی پر لٹکائے۔ چنانچہ یزید کی وفات کے 65 سال بعد اس کی قبر کو اس وقت کے حکمران ابو جعفر اور ابو العباس کی نگرانی میں کھدوایا گیا، لیکن جب قبر کو کھولا گیا تو سب یہ دیکھ کر حیران رہ گئے کہ اس میں لکڑیوں کی راکھ، بدصورت کتے اور ایک اژدہے کے سوا کچھ نہ تھا۔